हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में पहले डिफेक्ट के बारे में बताता हूं। पहला डिफेक्ट है मायोपिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस, है ना। इसका नाम से ही बेटा बड़ा क्लियर हो जाता है ये कि नियर साइटेडनेस यानी कि पास की चीजें दिखेंगी और दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। यानी इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन द डिफेक्टेड आई कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इट कैन सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख सकती पर पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकती है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर एज के साथ या किसी और प्रॉब्लम के कारण जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, छोटा हो जाए, हॉरिजॉन्टली आई बॉल का डायमीटर कम हो जाए किसी डिफेक्ट के कारण, तो ये डिफेक्ट आ जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो ह्यूमन आई का जो पावर होता है लेंस का, वो पावर भी बढ़ जाता है, तो ये डिफेक्ट आता है। तो मैंने एक डायग्राम से शो किया है इसको। ये एक हाउस है जो कि फार पॉइंट पे है। फार पॉइंट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। तो इससे जो रेज आ रही हैं वो नॉर्मल आई है। तो नॉर्मल आई के लिए रेज यहाँ रेटिना पे कन्वर्ज हो रही हैं। अब जो डिफेक्टेड आई है, जो मायोपिक आई है, जिसमें ये डिफेक्ट है मायोपिया, उसमें ये रेज जो फार पॉइंट से आ रही हैं ये रेटिना से पहले ही मिल जाती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल गई है, ये आपको दिख रहा होगा। तो बेटा ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिल गई, तो अगर ये आगे जाएंगी तो रेटिना पे, तो जब ये पहुंचेंगी तो ये पॉइंट इमेज थोड़ी बनाएंगी, तो आपको ब्लर दिखेगी इमेज। तो ये आपको मायोपिया डिफेक्ट है। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने रे डायग्राम से भी समझाया है ताकि आप स्कूल में जब आपको करो डायग्राम बनाओ तो आप रे डायग्राम बना सको कि इसमें क्या होता है कि जो ये रेज आ रही हैं ये लेंस से पास होके पहले ही मिल जाती है रेटिना से, है ना। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये डिफेक्ट को आप रेक्टिफाई कराना चाहते हो, तो डॉक्टर जब आपका आईज चेकअप करता है तो वो आपको चीज़ें पढ़वाता है अलग अलग डिस्टेंस पे रखवा के। तो वो एक्चुअली ये पता लगा रहा है कि आपका जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होना चाहिए था, अब इन्फिनिटी पे तो है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज रेटिना पे मिल ही नहीं रही। तो नया फार पॉइंट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया है। तो वो फाइनाइट डिस्टेंस कितना है? ये x कितना है? ये x नया फार पॉइंट का डिस्टेंस है। और ओरिजिनल फार पॉइंट तो इन्फिनिटी है ही, पर इस डिफेक्ट में हमारा जो आई का फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से क्लोजर आ जाता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाता है। यहां से आने वाली रेज जो है वो रेटिना पे मिलेंगी। ये रेटिना पे ही मिल रही है ना, ये रेटिना पे ही मिल रही हैं। और ये जो रेज हैं जो इन्फिनिटी से आ रही हैं वो पहले ही मिल रही हैं। तो डॉक्टर ये नया फार पॉइंट आपका पता लगाता है आई का चेकअप करके, फिर उसके हिसाब से वो चश्मा बनाता है। अब चश्मा कैसा होना चाहिए? तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो ये डिफेक्ट है इसका एक कारण है कि आई लेंस का पावर बढ़ गया है। पावर बढ़ जाता है तभी तो आई लेंस अपने पास में कन्वर्ज करता है रेस को। तो आई लेंस का पावर बढ़ गया है। तो बेटा अगर इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है, मतलब रेक्टिफाई तो नहीं होता पर एडजस्ट करना है कि हम फार पॉइंट की चीज़ें देख पाएँ, तो हम एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो आई लेंस की बढ़ी हुई पावर को कम करेगा। तो कम कौन करेगा? अगर आई लेंस कॉन्वेक्स है तो उसका पावर को कम करने के लिए कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा या डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये डाइवर्जिंग लेंस लगाया, डॉक्टर ने ये लगाया। अब ये लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो बेटा आपकी आई जो है ना, आपकी जो आई है उसको वो करेक्ट थोड़ी हुई है अभी। उसमें हो क्या रहा है कि अभी भी जो ये रेज आ रही हैं, जैसे डॉक्टर आपको बताएगा
कि चश्मा लगाओ और अब आप फार पॉइंट की चीजें पढ़ो। फार पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी ऐसे और इस लाइन से पास होंगी डाइवर्जिंग से, और पास होकर के ये इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि ये जो आई लेंस है ना उसको अभी भी ये कहां से आती हुई दिख रही है? जो डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट था ना, जो फाइनाइट डिस्टेंस पे था x, उस पे आती हुई दिख रही है। समझे आप? वापस मैं बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, इसको आप मत गिनो कि डॉक्टर आपको लेंसेज लगवा के पढ़वाएगा फार पॉइंट की चीजों को, तो आपको फार पॉइंट की चीजों से जो लाइट आ रही होगी पैरेलल रेज, वो यहां से पास होने के बाद डाइवर्ज होंगी और यहां से आती हुई दिखेंगी। अब आपकी आई के लिए ऑब्जेक्ट एफ है, इन्फिनिटी नहीं है। सही है ना बात? क्योंकि उसको तो रेज एफ से आती हुई दिख रही है। तो आपकी डिफेक्टेड आई जो है वो एफ की इमेज तो रेटिना पे पहले भी बना रही थी, तो वो अभी भी ये इमेज को रेटिना पे बना देगी। ये रेटिना ही है, आगे नहीं है, रेटिना ही है। अभी भी वो इसको इमेज को रेटिना पे बना देगी, क्योंकि उसके लिए रेज एफ से आ रही है, इन्फिनिटी से नहीं आ रही है। तो किया क्या? ये जो डाइवर्जिंग लेंसेस ने ये किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो इन्फिनिटी पे रखा था उसको ये एफ पे ले आया। अब आई को दिखा रहा है एफ पे, तो एफ की ऑब्जेक्ट्स तो आई देख ही पा रही थी, डिफेक्टेड आई। तो इसमें आई का डिफेक्ट सही नहीं हुआ है, इसमें आई को नए फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। समझ गए आप? तो अगर आप निकालोगे इसकी फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस एल, जो ये डाइवर्जिंग लेंस है एल, इसकी फोकल लेंथ, तो बेटा इसके लिए यू कितना है? इसके लिए यू है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, दिख रहा है आपको? और इसके लिए जो वी है, इमेज है, वो है -x, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट आप नाप रहे हो। एफ जो पॉइंट है वही तो इमेज है इसकी, जो -x पे है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f इज इक्वल टू v, विच मीन्स कि f इज इक्वल टू -x। तो माइनस ये बता रहा है कि ये जो आपका लेंस है ये डाइवर्जिंग नेचर का होना चाहिए, और x वो दूरी है जो डॉक्टर ने पता लगाया था कि आपका नया फार पॉइंट अब इन्फिनिटी से खिसक के कितना पास में आ गया है, अब आई से कितना दूर है नया फार पॉइंट। तो बच्चों ये लेंस जो है यूज करते हैं अपन मायोपिया डिफेक्ट हटाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले डिफेक्ट के साथ। बाय बाय।